हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और इन्हीं व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिएगा हमारे वीडियो के लिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं भाभी जी की। जी हाँ, जगत भाभी, जो कि इन दिनों काफी ट्रेंड में चल रही हैं। जगत भाभी जी कल लाइव आई थी और लाइव आके उन्होंने एक बार फिर से जो चीजें बंद हो रही थी, जो चैप्टर क्लोज हो रहा था, उस चैप्टर को फिर से शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने पति पर तो आरोप लगाया ही कि मेरा पति सुधरा नहीं है और सामने वाली भी सुधरी नहीं है, यानी कि उनका खुद का पति जो है वो और सामने वाली यानी जगत दीदी के बीच जो है अभी भी बातचीत चल रही है। और अब इन्हीं बातचीत का मतलब इन्हीं आरोपों का जवाब उनके पति ने दिया है। कल भी वो जवाब दे सकते थे, लेकिन कल उनके पास वक्त की कमी थी, क्योंकि आप सबने देखा होगा उनका ब्लॉग। कल भाई साहब गुरुग्राम में थे, गुरुग्राम के मॉल में घूम रहे थे, गुरुग्राम के मॉल का आनंद उठा रहे थे। और इसी आनंद के चक्कर में जो है उनकी पत्नी जी का गुस्सा बिफर गया और उन्होंने अपने पति को आड़े हाथ ले लिया लाइव आके। दरअसल गुस्से में इसलिए थी भाभी जी क्योंकि उनका जो चैनल था मनीषा शॉर्ट्स, और मनीषा की दुनिया तो पहले ही उनके हाथ से निकल चुका था, उनके पति ने वो चैनल उनसे ले लिया था। मनीषा शॉर्ट्स चैनल, ये चैनल भी उनसे उनके फोन से लॉग आउट हो गया था, क्योंकि उनके पति महोदय ने चेंज वेंज किया होगा उसका पासवर्ड वगैरह, तो इस तरह उनके फोन से वो चैनल जो है वो लॉग आउट हो गया था। अब मनीषा जी को यानी कि भाभी जी को इस बात का गुस्सा था कि भाई वो चैनल क्यों ले लिया गया। पहले भी एक चैनल जो है वो मेरा ले लिया गया, अब दूसरा चैनल भी मेरे से छीन लिया गया। और इसी बात को लेकर वो गुस्से गुस्से में लाइव आ गई और उन्होंने जो है अपने पति को तो निशाने पर लिया ही, साथ ही सामने वाली शख्स को भी उन्होंने बहुत ही भला बुरा कहा। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता है ये सारी चीजें जो है अभी भी चल रही हैं, अभी भी इन दोनों के बीच की चीजें रुकी नहीं है, दोनों गुप चुप बातें कर रहे हैं, चैटिंग वैटिंग के थ्रू बातें कर रहे हैं और मैं सबूत भी दूंगी। हालांकि उस पूरे लाइव में भाभी जी ने कोई सबूत नहीं दिखाया, जिसके बाद फैंस भी काफी गुस्सा हुए कि भाभी जी जब आप लाइव आई थी और सबूत खेल ही रही थी तो सबूत तो आपको दिखाना चाहिए था, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से आप सबूत की बात तो कर रही है लेकिन सबूत दिखा नहीं रही हैं। और अब यही बात खुद उनके पति ने कही है, यानी कि सचिन भैया ने कही है। सचिन भैया ने कहा है कि भाई अब तो सबूत दिखा दो, लोगों को बेवकूफ बना रही हो, बार बार मुझे उकसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने तुम्हारा चैनल जो है इसीलिए लॉग आउट किया क्योंकि वो चैनल मेरे अकाउंट से लिंक था और तुम्हें टेक्निकली ज्यादा नॉलेज नहीं है। तुम बार बार अपने चैनल की पूरी डिटेल लोगों को बांटती फिर रही हो और बार बार वो चैनल मेरे फोन से लॉग आउट हो रहा था, इसीलिए मैंने फाइनली उसको चेंज किया और तुम्हारे फोन से लॉग आउट कर लिया। और वो चैनल तब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा जब तक कि चीजें सही नहीं हो जाती, क्योंकि तुम तो रेवड़ी की तरह सब कुछ बांट रही थी। पासवर्ड हो गया, जीमेल अकाउंट हो गया, हर चीज जो कि बहुत ही पर्सनल होता है वो सब तुम बांट रही थी, ना जाने क्यों। लेकिन वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और बहुत सारी पर्सनल डिटेल भी दूसरों के पास चली जाती है जो कि सेफ नहीं है, और सेफ्टी पर्पस से ही मैंने वो चैनल तुमसे ले लिया है। अब तुम्हारे पास एक चैनल है जो तुमने हाल ही में बनाया, आपकी मनीषा। उस चैनल के माध्यम से तुम लोगों से बात कर सकती हो, जुड़ सकती हो, अपने फैंस से अपने दिल की बात कर सकती हो। तो जब तक की चीजें सही नहीं होती हैं और उस चैनल को मैं किसी और जीमेल अकाउंट से अटैच नहीं करता हूं, तब तक वो चैनल मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वो चैनल मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि सेफ्टी एक बड़ा इशू है। इसके साथ ही पतिदेव ने कहा है कि भाई ये चीजें तो ऑफलाइन भी बात करके समझी जा सकती थी, पर तुमने ऑफलाइन तो आना जरूरी ही नहीं समझा, तुम तो सीधा ऑनलाइन ही आ गई। तुम्हारे दिमाग में जो भरा जा रहा है और वो कौन भर रहा है इस बारे में तो भाई साहब ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनका इशारा साफ और साफ तौर पर उनके खुद के घर वालों पर ही लग रहा था, क्योंकि आजकल उनकी पत्नी जो है वो सिवान में है और उन्हीं के घर में यानी कि अपने ससुराल में ही है। तो जाहिर सी बात है ससुराल में है तो कौन उन्हें समझा रहा होगा, कौन उन्हें सिखा रहा होगा,
ये तो आप मैं सब समझ ही सकते हैं। तो भाई साहब ने सबसे पहले यही बात बोली कि भाई कोई तो है जो जिसको लगता है कि चीजें ठीक हो रही हैं और वो फिर से बीच में कूद जाता है। वो बार बार जो है मेरी पत्नी को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सिखा रहा है, मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें फालतू की कह रहा है। कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बातें जो हैं मनीषा के मुंह से बुलवाई जा रही हैं। मनीषा के दिमाग में वो चीजें जो हैं वो डाली जा रही हैं, जिसकी वजह से मनीषा जो है मुझसे लड़ भी रही है और इस तरह से रिएक्ट भी कर रही है। कल वाली बात बहुत छोटी बात थी, लेकिन उसके बावजूद कल वाली बात का भी बवंडर बना दिया गया। मतलब पूरे सोशल मीडिया पर फिर से हम चर्चाओं में आ गए हैं। तो चर्चाओं में रहना तो अच्छी बात है, लेकिन गलत वजह से चर्चाओं में रहना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और दिमाग के लिए तो है ही है। खैर, अब भैया जी ने एक और चीज जो बोली है वो यही बोली है कि अब तो मैं जो करूंगा वो डंके की चोट पर करूंगा, क्योंकि बार बार मेरा नाम ले लेके जो है वो गलत तरीके से मुझे प्रेजेंट किया जा रहा है। जब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं उस काम को लेकर भी मुझे उकसाया जा रहा है, कहा जा रहा है बेवजह कि तुम ये काम कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो। तो देखो हर बार यही हो रहा है। अगर आप सबने नोट किया होगा तो भैया जी ब्लॉग डाल रहे हैं और उन्होंने ये क्लियर भी कर दिया कि मैं ब्लॉग भी इसीलिए रेगुलर डाल रहा हूँ ताकि आप सबको पता चल सके कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कल को ये भी बोल दिया जाए कि मैं तो कहीं और था, मैं तो लापता था, मैं तो किसी से मिलने के लिए गया था, इसीलिए मुझे ब्लॉग भी डालना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो क्लियर हुई हैं कि भाभी जी जो है उनके दिमाग में शक का कीड़ा उपज गया है, या फिर जानबूझकर उनके दिमाग में शक डाला जा रहा है, या फिर हो सकता है फितरती उनके दिमाग में पहले से ही शक हो और वो शक निकल नहीं पा रहा है। और इसी वजह से भाभी जी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत आगे की सोच के चल रही हैं कि हो सकता है ऐसा हो, मैं पहले ही रोक देती हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई ये सारी चीज़ें करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आप जब तक ये सारी चीज़ें करेंगी, अपने पति पर निगाहें रखेंगी, निगरानी रखेंगी, शक करेंगी, अपशब्द बोलेंगी और लड़ाइयाँ करेंगी, तब तक मामला कहाँ सॉर्ट आउट होगा। उधर एक तरफ भाभी जी जो है वो एक्शन लेने की तैयारी में, और दूसरी तरफ भैया जी ने साफ साफ कह दिया है कि भाई अगर मुझे ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की गई मेंटली तो फिर आप देख लेना कि आगे क्या होगा। और इससे अच्छा तो मैं वो सब चीज़ें कर ही लेता जो जिसका इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा है ना। तो ठीक है, ये भी भैया जी की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, भाभी की फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। इस फ्रस्ट्रेशन में जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से जनता परेशान है। मतलब दोनों यूट्यूब पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आ रहे हैं। पत्नी जी अलग से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, कल तक मेरा पति देवता था, आज मेरा पति दानव बन गया है। पति महोदय, कल तक मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी से उतना प्यार नहीं करता क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो शक्की हो गई है, उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं पता है, वो बार बार जो है मुझे परेशान कर रही है। हमेशा उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि ये उससे बात कर रहा है, ये वहाँ बात कर रहा है, ये उधर बात कर रहा है, इसका चक्कर फिर से चल रहा है। मतलब इस तरह की बातें ही सोचते रहते हैं। अब इन दोनों में सही कौन है, गलत कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सारी राम कहानी हमने आपको बता दी है। अब सबूत दिए बिना तो भाभी जी की बातों में भी सच्चाई नजर नहीं आती है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि देखो इतना शक करने से रिश्ते बिगड़ेंगे ही, रिश्ते बनेंगे नहीं। तो शक उतना ही करना चाहिए जितने में आपका रिश्ता जो है वो बना रहे। जरूरत से ज्यादा शक जो है वो आपके दिमाग को भी खराब करता है और साथ ही साथ आपके रिश्ते को भी खराब करता है। तो अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। और साथ ही साथ देखते रहिए घूमती आंख।